हेलो दोस्तों, हिस्ट्री 91 के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिपीटेड सीरीज, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेड सीरीज का टॉपिक हमको पढ़ना है और सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनता है। अगर हम आप लोगों की सॉल्व करने के मेथड की बात करें तो आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमको ऐसे दिखता है उसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना, कि ऑप्शन के थ्रू हम मिलाएं। अगर हम ऑप्शन के थ्रू इस प्रश्न को सॉल्व करें तो वो तरीका बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो यहां पे मैं आपको शानदार सी ट्रिक सिखाने वाला हूं, शानदार सा मेथड सिखाने वाला हूं जिससे हम इन प्रश्नों को कम से कम 2-3 सेकंडों में आसानी से इसको हल कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आइए हम इस चीज को यहां पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपसे ध्यान से देखिएगा, अगर हम रिपीटेड सीरीज की बात करें तो इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, है ना। अगर हम रिपीटेड सीरीज की बात करें तो यहां पे देखिए किस किस प्रकार की कोडिंग हो सकती है ना, किस किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। आइए हम यहां पे इसको देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्या होता है, पहले हमको एक चीज आनी चाहिए, वो पेयरिंग आनी चाहिए, है ना, कि कैसे हम इन सारे प्रश्नों को पेयर में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पेयरिंग क्या होगी, जैसे सपोज कीजिए कि पहले अगर हमको ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हम नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि नंबर्स ऑफ लेटर हो गए 12, सपोज कीजिए कि नंबर्स ऑफ लेटर क्या हो गए 12। तो अगर हम 12 की पेयरिंग देखें तो इसकी 3 पेयरिंग, 2-2 की 6 पेयरिंग बन रही है ना। और फिर क्या होगी, 3-3 की 4 पेयरिंग बन गई है, 4-4 की 3 पेयरिंग और 6 की 2 पेयरिंग। तो ये दोनों तो इथिकली रूप से सही नहीं है, क्योंकि 2 की पेयरिंग बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि 2 की या 6 की पेयरिंग होती है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि 3-3 की 4 या 4-4 की 3 पेयरिंग होगी। सपोज कीजिए कि नंबर्स ऑफ लेटर आपके हो गए क्या 15, तो इसकी पेयरिंग क्या हो जाएगी, या तो 3-3 की 5 होगी या 5-5 की 3 होगी, है ना। अगर पेयरिंग इसकी हम बात करें नंबर्स ऑफ लेटर की तो 3-3 की क्या होगी, 5 पेयर होगी, या 5-5 की क्या होगी, 3 पेयर होगी। अगर आप नंबर्स ऑफ लेटर हो गए 16 तो यहां पे सिर्फ एक पेयरिंग होगी और होगी 4-4 की 4 पेयरिंग, है ना। और ये वाला 16 लेटर वाला प्रश्न सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। 16 और 15 के प्रश्न सबसे ज्यादा, 18 और 12 के कम प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगर हम कहें पेयरिंग हो गई, मान लीजिए लेटर हो गए 18, तो इसकी पेयरिंग क्या हो जाएगी, 3-3 की 6 हो जाएगी या 6-6 की 3 हो जाएगी, है ना। 3-3 की 6 हो जाएगी या 6-6 की 3 हो गई। अगर पेयरिंग आपकी 20 की हो गई तो 20 का मतलब हो गया कि 4-4 के 5 पेयर बनेंगे या 5-5 के 4 पेयर बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करना है और उनको पेयर में कन्वर्ट कर लेना है। पेयरिंग का रूल कुछ इस प्रकार से है ना। पेयरिंग का रूल आपके सामने स्क्रीन पे है कि कुछ इस प्रकार से पेयरिंग का रूल होता है। बात समझ में आई? तो अभी आपको पेयरिंग समझ में आ गई कि पेयरिंग कैसे होता है। अब देखिए पेयरिंग के बाद हम क्या करते हैं, है ना। पेयरिंग के बाद हम क्या करते हैं, पेयरिंग के बाद का देखिएगा कि पेयरिंग के बाद हम इस चीज को कैसे करते हैं। जैसे पेयरिंग के बाद क्या रूल हो सकते हैं, अब मैं बोर्ड ही लेता हूं। पेयरिंग के बाद क्या रूल हो सकते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए कि कुछ पेयरिंग होगी, मान लीजिए 15 लेटर है ना, तो 15 की पेयरिंग कुछ इस प्रकार से हो सकती है। पहला तरीका तो ये है, पेयरिंग का पहला तरीका ये है, कैसे हो जाएगा, 1-2-3। जैसे मान लीजिए कि 15 है तो 3-3 के 5 पेयर बनेंगे या 5-5 के 3 बनेंगे। तो 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 इस प्रकार से हो सकते हैं पेयरिंग, है ना। इस प्रकार से पेयरिंग हमारे हो सकते हैं, ठीक। मतलब पहला के बाद दूसरे बाद तीसरे बचे तो चौथे के बाद पांचवें सभी क्या होंगे, समान होंगे। दूसरी पेयरिंग का रूल क्या हो सकता है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अगर इसको अरेंज करेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले कर दिया 1-2-3, है ना, तो अगले स्टेप में कर देगा क्या, 3-2-1, फिर क्या कर देगा 1-2-3, फिर क्या कर देगा 3-2-1, फिर क्या कर देगा 1-2-3। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला, अगर मान लीजिए पहला, ये पहली पेयरिंग, ये दूसरी पेयरिंग, ये तीसरी पेयरिंग, ये चौथी पेयरिंग और ये 5वीं पेयरिंग। इसका मतलब पहले वाले में पांचों पेयर क्या है, समान है। पहले पेयर में क्या है, पहले वाले में पांचों पेयर समान है। और यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे क्या होता है कि पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से और तीसरा क्या हो जाएगा 5वें से। कुछ इस प्रकार से पेयरिंग हो सकती है। या तो
तुरंत मिल जाएगा या पहला क्या हो जाएगा तीसरे से, कुछ इस प्रकार से मिलेगी। बात समझ में आई? पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से, कुछ इस प्रकार से पेयरिंग मिलेगी। और भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहां पे ऐसे बढ़ा दिया 3 2 1 1 2 3, तो ये कुछ ऐसे पहला चौथे कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, मतलब अल्टरनेट मिल सकते हैं। दूसरा रूल क्या हो जाएगा, पेयरिंग अल्टरनेट भी मिल सकते हैं, तो ये एक छोड़ के भी मिल सकता है, कभी कभी 2 छोड़ के भी मिल सकता है, इस प्रकार से हमको मिल सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सर्कल, चक्री। और चक्री का मतलब क्या होता है कि एक क्रम ऐसे होता है, कैसे करेगा, 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 2 1 फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 फिर 2 3 1। अब इसको हम सर्कल कहते हैं। शुरुआत देखिए, पहला 1 से शुरू हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 1 से, फिर 2 से और आगे होता तो 3 से, इस प्रकार से शुरू होता है ना। तो कुछ ये होते हैं पेयरिंग के रूल। ऐसे हम इसको अरेंज करेंगे तो प्रश्नों को बहुत ही आसान और कम समय में हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, कम समय का है, तो देर ना करते हुए हम सभी लोग चलते हैं क्या, प्रश्न पे, कि प्रश्न कैसे बनते हैं यहां पे, है ना, प्रश्न कैसे बनते हैं यहां पे। ठीक, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, जैसे अब जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, तुरंत आप करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ अब टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बस आपको सर्च क्या करना है, विकास सिंह रीजनिंग। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग और तुरंत हमसे आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखा, क्या है, तो सबसे पहला है कि हमको नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने लेटर हैं, 16। इसका मतलब इसकी जो पेयरिंग होगी वो क्या होगी, 4 4 की 4 पेयरिंग होगी, है ना। तो तुरंत हम 4 4 की 4 पेयरिंग में डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये JH है, ये JH है और ये JH है, इसका मतलब यहां पे भी JH होगा, है ना। J के पहले क्या है, I है, तो इसका मतलब यहां पे भी I होगा और यहां पे भी क्या होगा, I होगा, है ना। और I के पहले क्या है, H है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बात समझ में? अब देखिए सीरीज बन गई, HIJH 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 HIJH। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, IHJI। यही हो गया हमारा आंसर, IHJI। ऑप्शन बी हमारा यहां पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्या, ऑप्शन बी हमारा यहां पे क्या हो जाता है, राइट आंसर। सीरीज क्या है, HIJH HIJH और HIJS। यही सीरीज हमारी क्या है, कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी IHJI। ठीक, आगे देखिए, ये है। ठीक, अब यहां पे देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 का मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 3 3 का 4 पेयर बन जाए, या हम चेक करेंगे 4 4 के 3 पेयर बन जाए, है ना। 3 3 का 4 पेयर बन जाए या 4 4 के 3 पेयर बन जाए, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, B के पहले A है ना, और B के पहले A है। ठीक, B के बाद क्या है, C। इसका मतलब यहां पे C कर देंगे, ABC बन गया, यहां पे BC है तो ABC बन गया, यहां पे भी क्या बन जाएगा, ABC, और यहां पे भी बन जाएगा ABC। बन गई सीरीज, ABC 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 और ABC। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CABCC हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। CABCC हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और यहां पे सीरीज हमारी क्या बनी है, ABC 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 और ABC की सीरीज हमारी बनी है। बात समझ में आई? तो सबसे आसान तरीका है, यही तरीका है, क्या करेंगे कि हम इसको पेयर में विभाजित करके इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। हम इसको पेयर में विभाजित करके इन प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने लेटर हैं, 16। इसका मतलब पेयर जो बनेगा वो 4 4 का 4 पेयर बनेगा। ठीक, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा,
डबल ए यहां भी है, डबल ए यहां भी है, डबल ए यहां भी है, इसका मतलब डबल ए यहां भी होगा तो यहां तो ए हो गया, और डबल ए के बाद बी ए है, इसका मतलब क्या है, और यहां पे देखिए डबल ए तो ठीक है, यहां पे बी के बाद ए है ना, लेकिन यहां पे लास्ट में बी है ना, ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में क्या है, बी है। ठीक, तो अब देखिए ये इसके साथ मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे शुरुआत में डबल ए और लास्ट में बी ए, इसका मतलब ये हो जाएगा। और देखिए डबल ए डबल बी और डबल ए बी भी पहला तीसरे के साथ मिल गया, है ना। सीरीज क्या बन गया, डबल ए डबल बी, फिर डबल ए बी ए, फिर डबल ए डबल बी, फिर डबल ए बी ए, मतलब पहला तीसरे के साथ मिल रहा है और दूसरा चौथे के साथ मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी ए, 3 बार बी और ए, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बस समझ में आई। यहां पे देखिए पहला तीसरे के साथ और दूसरा चौथे के साथ मैच खा रहा है, बस समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न, आप सभी लोग जरा इसको सॉल्व करिए, आप सभी लोग इस चीज को सॉल्व करिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए खुद से। चलिए आइए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 का मतलब 4 4 का 4 पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, 4 4 का 4 पेयर हम बना लेंगे। ठीक, तो अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। ठीक, एल एम है, लेकिन यहां एल के बाद एन है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है। ठीक, और यहां पे देखिए n दूसरे नंबर पे है और यहां भी n दूसरे नंबर पे है, यहां पे m तीसरे अक्षर पे है और यहां पे m तीसरे अक्षर पे है, इसका मतलब ये इसके साथ मैच कर गया। बताइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहां पे भी क्या है, O है, और यहां पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, L। तो ये बन गया। अब देखिए, तो ये इसका मतलब है कि इसके साथ ही तो मैच करेगा, पहला किसके साथ, तीसरे के साथ मैच करेगा, तो एल एम, तो इसका मतलब यहां पे भी m कर देंगे, और यहां पे n है तो यहां पे n कर देंगे, और इधर O है तो यहां पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। बस समझ में आई, बन गया एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एन ओ एन ओ एन ओ एम ओ एल, क्या हो जाएगा, एन ओ एम ओ एल, कहां पे है, ऑप्शन बी में है, और बी हमारा इसके लिए क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्या, ऑप्शन बी हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए आगे। ठीक, देखिए कितने लेटर, सबसे पहले जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे तुरंत आप लेटर को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, कितने लेटर हैं, 20, और 20 का मतलब क्या है, 4 4 के 5 या 5 5 के 4, 20 का मतलब क्या हुआ, 4 4 के 5 या 5 5 के 4। ठीक, अब देखिए पहले 4 4 के 5 देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए जरा सा, यहां पे देखिए 2 बार A है और तीसरे पे B। ठीक, यहां पे देखिए 1 बार A, इसका मतलब इसके साथ मैच नहीं कर रहा, यहां पे भी 1 बार, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे देखिए तीसरे पे B है और यहां पे भी तीसरे पे क्या है, B है ना, और पहले पे A है तो पहले पे A है। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या है, यहां पे A हो जाएगा और यहां पे C हो जाएगा। बात समझ। अब देखिए यहां पे जो पहला वाला है वो किसके साथ मैच कर रहा है, तीसरे के साथ मैच कर रहा है, क्या, डबल ए बी सी बन गया। ठीक, इसका मतलब यह है कि दूसरा किसके साथ मैच करेगा, चौथे के साथ, पहला तीसरे के साथ तो दूसरा चौथे के साथ, तो ए बी, तो यहाँ 2 बार बी है तो यहाँ पे 2 बार बी, और लास्ट में सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी।
बन गया। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा अगर कोई छठा पेयर होता तो वहां पे उसके साथ वो मैच करता। तो क्या बन गया, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी ए सी, सी बी ए सी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए यहां पे हमारा आसानी के साथ राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी तकलीफ के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये प्रश्न हमको दिखा, तुरंत तरीका क्या है कि सबसे पहले हमको जो करना है वो नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करना है। क्या करना है, नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने हैं, 16। और 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 के 4 पेयर, है ना। तुरंत 4 4 4 और 4। ठीक, अब देखिए बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, इसका मतलब बी इधर भी होगा। ठीक, ए दूसरे पे है, ए दूसरे पे, इसका मतलब ए दूसरे पे भी होगा, और उधर भी ए क्या है, दूसरे पे है। ठीक, अब देखिए बी ए डबल बी, बी ए बी डबल ए बी, है ना, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी और बी डबल ए बी, राइट आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए बी, यही तो होगा हमारा राइट आंसर, बी ए बी। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आसानी के साथ क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन सी। बात समझ में आई, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जहां पे हमको गुच्छे में अंक दिखाई देते हैं, गुच्छे में अक्षर दिखाई देते हैं। क्या है, गुच्छे में अक्षर दिखाई दे। देखिए 2A 3A 4A और ये देखिए, तो एक बी दिख गया ना, इसका मतलब 1A के बाद बी, ट्रिपल ए के बाद बी, 4A के बाद बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5A के बाद बी, है ना। तो इसको हम ऑब्जर्वेशन टाइप कहते हैं, है ना, जहां हम ऑब्जर्व करके, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करके चीजों को हल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देना है कि यहां हमको एक ही अक्षर गुच्छे में दिखाई देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी 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 और ए। क्या हो जाएगा, बी 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 और ए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ये है, ठीक, यहां पे देखिए पहले अक्षर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 24 का मतलब क्या है, या तो 4 4 का 6 कर लें या 6 6 का 4 कर लें, है ना। तो सबसे पहले हम 4 4 का 6 पे चेक करते हैं, 4 4 4 4 और ये 4। अब यहां पे देखिएगा स्पष्ट आपको दूसरा चौथे के साथ मिलेगा, इसका मतलब चौथे के बाद छठा हो जाएगा। दूसरा देखिए सेम बी ए सी ए मिल गया, इसका मतलब यहां पे भी बी ए सी ए हो जाएगा, है ना। यहां पे भी क्या हो जाएगा, तो यहां पे कह सकते हैं आपका हो जाएगा बी ए सी ए। अब देखिए लास्ट का बी है ना, हो गया। अब देखिए इसका मतलब यह कि पहला तीसरे के साथ और तीसरे के बाद पांचवें के साथ और पांचवां दे दिया है ए बी ए सी, इसका मतलब ए बी ए सी, ए बी ए सी बन गया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ए सी बी, सी ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ए बी सी बी हमारा राइट आंसर। या तो समान मिलेगा या तो अल्टरनेट पे हमको पेयरिंग का क्रम मिलेगा। इसका मेथड को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो कभी भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, कभी भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने अक्षर हैं, 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4, है ना। तो 4 पे विभाजित कर दीजिए, 4 4, है ना। अब देखिए पहले पे ए है और यहां पहले पे बी है, तो पहला दूसरे के साथ तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा और तीसरा सी है, दूसरा और तीसरा सी, इसका मतलब यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो डबल सी के पहले ए है, डबल सी के पहले ए और डबल सी के बाद बी है, तो डबल सी के बाद क्या कर दिया, बी कर दिया। अब देखिए यहां पे पहले अंक पे बी है और यहां पे भी पहले अंक पे बी है,
दूसरे पे सी है, दूसरे पे सी है, और तीसरे पे वहां सी है तो तीसरे पे सी हो जाएगा, और चौथे पे ए है तो यहां चौथे पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डबल ए, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही शानदार सा है, क्या कि हम इन प्रश्नों को पेयरिंग करके प्रश्न को सॉल्व करें, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। एक बार आप परीक्षा में भी इन प्रश्नों को देखिएगा, ट्राई करिएगा, कितनी आसानी से प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत कहेंगे 4 4 के 5 पेयर या 5 5 के 4 पेयर। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए, पहले पे ए, पहले पे ए, पहले पे ए, पहले पे और पहले पे मिल रहा है। ए के बाद सी है, लेकिन यहां ए के बाद बी है, यहां पे ए के बाद सी है, ए के बाद बी है, ए के बाद सी है। इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा मैच कर रहा है ना। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं, ऐसा मत सोचिए कि प्रश्न बाहर के हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न क्या है, परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ए सी है ना। अब देखिए ए सी इसका मतलब ए सी हो जाएगा, और ए बी हो जाएगा, है ना। ए बी ए सी, ए बी ए बी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी और लास्ट में ए बी ए सी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ठोक यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी बी, यही हो गया आंसर, ए सी बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, है ना। कितने हैं, 18। 18 का मतलब क्या है, 3 3 का 6 होगा या 6 6 का 3 होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठीक, अब देखिए, डबल सी डबल सी डबल सी डबल सी, तो यहां पे भी डबल सी हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए, ठीक, रुकिए 1 मिनट, इसको देखते हैं। ठीक, ये देखिए, डबल सी बी फिर डबल सी ए, फिर डबल सी बी डबल सी ए और डबल सी बी, है ना। अच्छा, 6 6 का पेयर देख लें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 6 का 3 पेयर हमने देख लिया, 2 सी है, 2 सी है, गड़बड़, ये नहीं होगा, है ना। तो 3 3 का ही पेयर बनाएंगे और बन जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, डबल सी बी डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए, और क्या हो जाएगा, डबल सी बी। तो क्या हो जाएगा, बी सी ए सी। बी सी ए सी तो है ही नहीं, सॉरी, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, डबल सी बी कैसे बनेगा, लगातार बन जाएगा ना, ध्यान से देखिएगा। इसको काट दिया, 3 3 3 3 के 6 पेयर बन गए, है ना। अब देखिए, दूसरा चौथे के साथ और चौथे के बाद छठे के साथ बनेगा, है ना। दूसरा चौथे के साथ और चौथे के बाद छठे का बनेगा, डबल सी बी, इसका मतलब डबल सी बी हो जाएगा। और देखिए, पहला तीसरे के साथ बनेगा ना, इसका मतलब ये डबल सी ए हो जाएगा, डबल सी ए, और ये डबल सी ए हो जाएगा, है ना। तो सीरीज बन गया ए सी राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, सीरीज क्या बना, डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए और डबल सी बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 का मतलब यहाँ तो कोई विवाद नहीं है, 4 4 का 4 कर देंगे, 4 4
4 और 4, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहले पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे इसका मतलब दूसरा चौथे के साथ और पहला तीसरे के साथ मैच करेगा, है ना। तो देखिए A के बाद डबल B है तो A के बाद डबल B हो जाएगा और यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक। अब देखिए B के बाद A है तो यहाँ पे A हो जाएगा, BA डबल B है, इसका मतलब BA डबल B। तो आंसर क्या हो जाएगा, ABBA। क्या हो जाएगा, ABBA। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 का 6 या 6 6 का 3। पहले हम 3 3 का 6 कर लें, ठीक। अब देखिए दूसरे पे C, कहीं भी दूसरे पे C हमको नहीं मिल रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, D है, A है, B है, ठीक है। चलिए आइए 6 6 के 3 पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब ऐसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी समस्या हो रही है, CBCDA, है ना, CBCDA। यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कितने अक्षर है फिर से काउंट कर लें, ये तो BD है, चल 1 मिनट रुकिए, इसको 3 3 का ही पेयर करके देखते हैं कुछ देर। 3 3 3 3 3, है ना। अब यहां जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहां पे C दूसरे पे है तो यहां पे अगर C कर दें तो ACD है ना। इसका मतलब दूसरा मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है, 3 छोड़ के। तो अब देखिए ये इसके साथ मिलेगा, इसका मतलब ये BDA होगा, है ना, और ये BDA होगा। तो आपको देखना ADA ऑप्शन में है, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। बन गई सीरीज। क्या, आप देखिए पहला किसके साथ मिल रहा है, तीसरे के साथ, दूसरा पांचवें के साथ, इस प्रकार से सीरीज बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ADABCD। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। तो यहां से आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसमें इतने ही टाइप होते हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करके करेंगे तो प्रश्नों को बड़े ही आसानी से और कम समय में इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और कभी भी इन प्रश्नों को ऑप्शन से हल करने का प्रयास नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आज हम यहां से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।